बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है। बस कोशिश करता हूँ जितना भी आपके लिए अवेलेबल हो सकूँ, बस मसरूफ़ियत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 जो है कर्बोक्सिलिक केसेस के बारे में है और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे से तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए, और बहुत छोटा-सा चैप्टर है, मतलब हम करीबन इंशाल्लाह 4 दिन में 4 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, आज हम थोड़ा-सा उसके बारे में हिंट पढ़ते हैं। ऐसे एसिड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 2 चीज़ें, एक कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा OH। OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका कार्ब ले लीजिए, इसका ऑक्सिल ले लीजिए और इनको आपस में जोड़ दीजिए, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिल। और एसिड्स के एंड पे हम आईसी लगाते हैं, मतलब OIC लगाते हैं वैसे तो पूरा, लेकिन आईसी आप ट्रिवियल नेम्स में भी तमाम एसिड्स के एंड पे देखेंगे, मतलब जो दूसरे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उन सब के एंड पे भी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ब्लैरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, ये सब एसिड्स के एंड पे आईसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आईसी आएगा। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक क्या बनेगा? कार्ब और ऑक्सिल आपस में मिला दो, हाइड्रोक्सिल से और कार्ब से, इन दोनों को मिला के फिर क्या बनेगा जी? COOH, मतलब COOH। लो जी, आज के बाद ये इसका मतलब एक बाण कमारा है, एक बाण पीछे है, मतलब कोई ना कोई शय लग सकती है। पीछे H लग सकता है, इसके पीछे H लग सकता है, या R लग सकता है, या अराइल ग्रुप भी लग सकता है। हाँ, मतलब कोई बेंजीन का रिंग भी लग सकता है, मतलब कोई जैसे मर्जी, मतलब कोई ग्रुप लग सकता है, H, R, अराइल, कुछ भी लग सकता है। 3 चीजों में से कोई भी एक शय लग सकती है। जब H होगा तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब एक ही कार्बन वाला मतलब कोई शय हो, मतलब सी कार्बोनाइल के पीछे H हो, कार्बोनाइल के पीछे H हो, तो लफ्ज क्या आएगा? फॉर्म। इस मतलब ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। और अगर इसके पीछे R आ जाए तो वो नाम क्या बनेगा? आइए देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन द 2 फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप्स? 1 कार्बोनाइल, 2 हाइड्रोक्सिल आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। These contain actually COOH फंक्शनल ग्रुप। इनके अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन के बाद टाइप्स। कितनी टाइप्स हो सकती हैं? एक एलिफेटिक, एलिफेटिक मीन ओपन चेन, जिनके अंदर हो पीछे आर हो, और दूसरा, हाँ, एक और भी तो हो सकते हैं, एरोमेटिक। लो जी, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक मीन इस COOH के पीछे ये कार्बन की चेन ओपन ही है, मतलब इस COOH के पीछे एक्चुअली R ही है, मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो उस वक्त ये एलिफेटिक कहलाएगा। मसलन इसके पीछे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जितनी मर्जी हो, वो अगर ओपन चेन अल्काइल ग्रुप लगे, अल्काइल मीन कार्बन की चेन, मैंने आपको बताया था अल्केन से जब एक H निकाल दो तो अल्काइल बनता है, मीथेन से मिथाइल बनता है, इथेन से इथाइल बनता है। मतलब इसके पीछे मैं मीथेन तो जोड़ नहीं सकता क्योंकि मीथेन होती है CH4, तो मुझे तो CH3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक बांड जोड़ना था, एक बांड जोड़ना था। एक बांड जब है तो H तो 3 आएंगे ना, जब कार्बन का एक बॉन्ड है तो H तो 3 आएंगे ना, मतलब ये मीथेन तो मैं लगा नहीं सकता, मतलब मिथाइल ही लगा सकता हूं। अच्छा, अल्काइल ही लगा सकता हूं।
अच्छा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब जब कार्बन की चेन होगी इसके पीछे, मतलब आर होगा, कार्बन की चेन होगी, उसे मैं अल्काइल कहूंगा। और जब ये कार्बन की चेन ओपन होगी, इसे मैं एलिफेटिक कहूंगा। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास एरोमेटिक कौन से होते हैं? सिंपल बात, जिसके पीछे दो ग्रुप हो सकते हैं, या फिनाइल ग्रुप हो सकता है, मतलब C6H5 हो सकता है, या फिर कोई अराइल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग के साथ कुछ और भी लगा हो सकता है। मसलन ये एक बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है COOH, मतलब COOH। लेकिन अब क्या कहना चाहता हूं मैं कि इस COOH के पीछे ये बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, मतलब C6H5 लगा हुआ है, मतलब फिनाइल लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? अरोमेटिक। हाँ, वो वैसे अरोमेटिक की मैंने डेफिनेशन चैप्टर 9 में आपको बताई हुई है, जो अंदर डिटेल में जाके, लेकिन यहां पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल, सॉरी मतलब फिनाइल या अराइल। अराइल का मतलब उस फिनाइल के ऊपर भी कुछ लगा हो सकता है, पीछे भी। मसलन इसके नीचे भी एक COOH लगा दो, उसका नाम और इसका नाम अभी हम देख लेते हैं क्या बनता है। नाम अभी पढ़ने का तरीका सीखते हैं। अभी सिर्फ आपको ये बताया है एलिफेटिक और एरोमेटिक में फर्क क्या होता है। ये हमने क्या पढ़ी है? दो टाइप्स। अब इनके नाम कैसे रखेंगे? नॉमेनक्लेचर, नाम रखने का तरीका। तो नाम रखने का जो तरीका है, नॉमेनक्लेचर जो है ये कैसे होगा? जबरदस्त, बड़ा सिंपल सा तरीका है जनाब। ये है COOH, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन पे लगा होगा इसे कहूंगा अल्फा कार्बन। नाम कैसे रखना है? ये वाली कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप की अपनी कार्बन है, ये हमेशा सारी जिंदगी 1 होगी, कोई मसला नहीं है। नाम रखने का तरीका तो आपको आ गया। COOH के पीछे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4, टोटल कितनी होगी? 4। तो ये बन गया ब्यूटेन, 4 कार्बन। अल्केन के एंड पे नाम रखने का तरीका, अल्केन के एंड पे ई को ड्रॉप करके ओइक लगाना है। मतलब ब्यूटेन की जगह पे इसकी ई को ड्रॉप करके ओइक लगाना है, मतलब ब्यूटानोइक, और एंड पे लफ्ज लगा देना है प्लस एसिड का। हाँ, ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। मसलन इसके पीछे मेरे पास 2 ही कार्बन है, तो इसका नाम प्रोपेन की बजाय ई को ड्रॉप करके ओइक लगा देना है। मेरा ख्याल है कि आपको नाम रखने का तरीका आ गया है। फर्ज करो अगर इसके ऊपर, मसलन अगर इसके ऊपर कोई और ग्रुप भी लगा हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बात है बिलाल, COOH की कार्बन तो 1 ही रहेगी, ये तो 1 ही रहेगी। अगर यहां पे OH लगा हुआ है तो मैं कहूंगा 2 पे लगा है कौन? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH, हाइडर ऑक्सल, हाइडर ऑक्सल, हाइड्रोक्सी। और लंबी चेन का नाम क्या है? लंबी चेन का नाम है प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। लीजिए, ये नाम रखने का तरीका था। अब हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिवियल नेम्स, सादा नाम वो कैसे? ये इसमें कुछ MCQs है। आपको पता है ट्रिवियल नेम्स में मैं ज्यादा जोर नहीं देता होता, लेकिन इस दफा देना पड़ेगा। क्यों? ये तो हमने आयुपिक नेम तो हमारी मजबूरी थी, ट्रिवियल नेम्स क्यों, मतलब कॉमन नेम्स क्यों इस दफा जरूरी हो गए हैं? जी बिलाल साहब, इस दफा बड़े जरूरी है। वजह, रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन ये COOH जिसके पीछे सिर्फ एक H है, तो ये तो हुआ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड।
अब जिसके पीछे एक एच है, मतलब इसमें एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ एक कार्बन वाला जिसके पीछे सिर्फ एच हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को फार्मिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि ये फार्मिका से निकला है, लतीनी जुबान के लफ्ज से निकला है। मतलब इसका मतलब क्या है? हाँ इसका मतलब तो आंटी है, एंट है, च्यूंटी है। हाँ ये रेड एंट चींटियों के डंग से निकाला गया था पहली दफा, इसीलिए इसको नाम रख दिया फार्मिक, फार्मिका से निकला है फार्मिक एसिड। मसलन ये COOH, इसके पीछे लगा हुआ है CH3, मतलब ये दो कार्बन वाला एसिड, ये कार्बन वाला एसिड क्या है? ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक क्यों कहा असल में? इसके पीछे जब CH3 होता है तो इसे एसिड का लफ्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जुबान लतीनी कहती है कि एसिटम एक लफ्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिरका, विनेगर, विनेगर। भाई कभी देग बनाने वालों को या घर में सूप बनाया जाता है, सूप के अंदर आपने एसिटिक एसिड डाल दें, सिरका डाल दें, सिरके से हासिल किया था इसे, विनेगर से हासिल किया था, मतलब एसिटम से हासिल किया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया सिरके से हासिल होने वाला, मतलब एसिटिक एसिड रख दिया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। मसलन पांच कार्बन वाला ले लीजिए, उसे कहेंगे वैलेरिक एसिड। क्यों वैलेरिक एसिड कहूंगा? बिकॉज ये हासिल हुआ था जड़ों से, वैलेरिक पौधा है, पौधे की जड़ों से हासिल होता, इसलिए इसका नाम रख दिया वैलेरिक एसिड। 6 कार्बन वाला ले लें, COOH, 2 3 4 5 6, हाँ 6 कार्बन को कैप्रोइक एसिड कहते हैं। बकरियों से हासिल होता था, गॉड से हासिल होता था, बकरियों से हासिल होता था, और बकरियों की बदबू स्मेल जो होती है इसी की वजह से होती है, और कैप्री का मतलब ही बकरी होता है। अब ये मत कहना सर जी कि कैप्री साबन क्यों कहते हैं वो आप कंपनी वालों से पूछेंगे क्यों कहते हैं कैप्री इज एक्चुअली, ये लड़कियां ये ना कहें कैप्री वो जो पहनती हैं उसे कैप्री क्यों कहती हैं, फिर किसी दिन बताऊंगा क्यों कहती हैं कैप्री से। हाँ कैप्री स्टैंड फॉर गॉड, दैट इज वाई इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गॉड्स, फर्स्ट एंड गॉड्स से हासिल हुआ था, इसलिए इसे कैप्रोइक एसिड का नाम दे दिया गया है। ऐसे ही बहुत सी वजूहात हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत कमाल के पाए जाते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, बहुत से ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं, पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये बहुत कमाल के एसिड्स हैं। 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, इतने, इससे भी ज्यादा लॉन्ग चेन पाई जाती है, बड़ी लंबी चेन। अगर मैं एमसीक्यू बता रहा हूं, अगर मैं कहूं कि इसके पीछे बहुत लंबी चेन लगानी है, ज्यादा कार्बन वाली, 3 4 5 की बात नहीं कर रहा मैं, लंबी चेन लगानी है, मतलब लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप की लगानी है, तो दीज आर नोन एज फैटी एसिड्स। लो जी एमसीक्यू हो गया आज का, इन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच हैव द लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप, long chain alkyl group are known as fatty acids because these are found in the fats की आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, और मैं आपको फैट्स की सबसे आसान था तो चर्बी, चर्बी ये जो चढ़ी हुई है आपको ये दिमाग पे, सॉरी, ये जो फैट्स होते हैं, चर्बी होती है, ऑयल्स, ये सरसों का ऑयल, सारे ऑयल्स लगाते हो, कोकोनट ऑयल, बड़े बड़े ऑयल्स, पूरी अब तो इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, इतनी किस्म के ऑयल जो हैं इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पाए जाते हैं, और ये फैटी एसिड्स होते हैं, और ये जो साबन बनाते हो, साबन, सोप, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। यस, सोपी लाइक होते हैं फैट्स, जो साबन बनते हैं इन्हीं फैटी एसिड से बनते हैं। ये भी आप आगे जाके किसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, साबन कैसे बनाते हैं, स्पॉनिफिकेशन कैसे करते हैं। आज हम नॉमेनक्लेचर के बाद छोटी सी बात और पढ़ेंगे। एक एमसीक्यू अपना और याद रखना है कि अगर इसका नाम क्या है जी, COOH, बेंजीन COOH के साथ मिली है
मतलब फिनाइल ग्रुप मिला है, तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। मैंने आपको बताया था कि जब बेंजीन के रिंग के ऊपर एक कार्बन तक लफ्ज हो तो बेंज का लफ्ज लगा सकते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर दो लगे हों COOH, तो लोगों इसका नाम है फथैलिक एसिड, फथैलिक एसिड, फथैलिक एसिड। और अगर आमने सामने लगे हों तो टेरिफथैलिक एसिड। और अगर 1 और 4 पे लगा है 1,4 बेंजीन डाइओइक एसिड, 1,4 बेंजीन पे डाइओइक लगे हैं, 2 ओइक लगे हैं। ऐसे ही एडीपिक एसिड हम पढ़ेंगे 14वें चैप्टर के अंदर। एडीपिक एसिड, उसके अंदर लंबी चेन होती है, दरमियान में CH मतलब CH2 और 4 कार्बन लगा के उस साइड पे भी COOH, उस साइड पे भी COOH। ऐसी भी मिसालें आपको मिलेंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब इसकी और भी टाइप होती है। किसकी बुनियाद पर? COOH की तादाद की बुनियाद पर। मतलब मसलन COOH दो जुड़ भी सकते हैं। ऑक्सालिक एसिड, वैसे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, लेकिन इसका नाम है ऑक्सालिक एसिड। ओहो, एडीपिक एसिड, उसके अंदर भी 2 COOH हैं। एडीपिक एसिड ये देखें, इसके अंदर 2 COOH हैं। अच्छा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और भी टाइप होती है। किसकी बुनियाद पर? नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। एक हो तो मोनो है, अगले डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। इसकी बुनियाद पर भी एक टाइप बनाई जा सकती है। आज हम इनके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चंद डेरिवेटिव्स में आपको बता देता हूं। बस ये आपके काम की चीज है भी और नहीं भी, ये एंटी टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस COOH के OH को हटा के हैलोजन लगा दो तो ये एसिड हैलाइड बन जाएगा, ये एसिड हैलाइड बन जाएगा। और अगर इसके OH को हटा के आप यहां पे कार्बन की चेन ही लगा दो, H को हटा के, तो ये ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। हाँ, और ईस्टर्स के लफ्ज के एंड पे आता है O8, O8, 8, 8। मसलन ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके पीछे फर्ज करो CH3 लगा हुआ है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और अगर यहां पे H हटा के मैं इथाइल लगा दूं, इथाइल, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, मतलब ये हो गया इथाइल। और ये 2 कार्बन का नाम इथेन। लेकिन ई को हटा के क्या लगा देना है? O8, O 2 लफ्जों को जोड़ने के लिए, और एंड पे क्या लगा दिया? 8। मतलब ईस्टर्स के एंड पे क्या आता होता है? 8 आता है। अच्छा, इसका नाम सिंपल रखो, सिंपल, सादा। ये क्या था? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसका नाम इथाइल एसीटेट। जितनी भी, मतलब ये तो सिंपल नाम है ना, एसिटिक एसी की वजह से, एसिटिक एसिटिक की वजह से, मतलब CH3 की वजह से रखा है एसीटेट, वो मैंने आपको उसूल बताया हुआ है। अभी सिर्फ क्या बता रहा हूं कि जो ग्रुप है उसका नाम रखो, और जितनी कार्बन है उतनी चेन के एंड पे ई को हटा के O8 लगा दो। ये ईस्टर्स होते हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी बहस कर दी क्योंकि हमने रिएक्शन के अंदर ईस्टर्स पढ़ने हैं। हाँ, और भी बहुत से डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। मसलन दो एसिड्स मिला दो, एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स मतलब CH3 COOH, CH3 COOH, ये निकल गया पानी, वाटर, तो दरमियान में सिर्फ रहेगी क्या? O। इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, पानी के बगैर। अंडरस्टैंड? मतलब ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे भी कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं, और वो बड़े काम की चीजें हैं। इसमें से ये 2 बड़ी काम की चीजें हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड्स और ईस्टर्स। ईस्टर्स खास तौर पे आपके काम की चीज है, आगे जाके इनके बारे में
हमें पढ़ना पड़ेगा। बस नॉमेनक्लेचर हो गया, टाइप्स हो गई, और अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा मेन टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से प्रॉपर्टीज। सॉरी, प्रॉपर्टीज से पहले हम इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, माफी चाहता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के अंदर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी 2 एमसीक्यूज हैं। प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस तैयारी करते हैं। नंबर 1, कहां से तैयारी करते हैं? लो जी, आज की पहली तैयारी, ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन करो किसकी? ऑफ एल्डिहाइड्स की, ऑफ एल्डिहाइड्स की। लो जी, क्या मतलब? अल्कोहल्स की भी कर सकते हो। मसलन ये अल्कोहल है, चलो मैं पहले अल्कोहल लेके आता हूं। OH वो होता है जो अल्कोहल हो, इसके पीछे 2 कार्बन लगा लो और H पूरे करो, कर लो। H 2, एक कार्बन है तो H 3, ये OH है। ऑक्सीडेशन करनी है KMnO4 की मौजूदगी में, करवा लो। KMnO4 हमें क्या देगा बिलाल? ये KMnO4 वगैरह हमें क्या देगा? हमें इतना पता है बिलाल साहब, ये KMnO4 H2SO4, हमें तो इतना पता है, हमें ये देते हैं ऑक्सीजन, नेशन ऑक्सीजन। ये क्या करेगी? इसको देखो, खोल के लिखता हूं इसको, 2H को H ही लिखे हुए, ये कार्बन के 2 बॉन्ड आगे पीछे थे, बाकी 2H लगा दिए। ये देखो, ये कौन है? वाटर। कितने बॉन्ड टूटे? 2, साथ रहेगी हाइड्रोजन, CH3 C, पता नहीं आगे क्या लगा, आई डोंट केयर। H 2 बांड टूटे हुए, 2 बांड टूटे हुए, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। करनी क्या थी? ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन। दोबारा, ये क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2 में से उसी कार्बन का H, उसी कार्बन का OH निकाल लिया तो 2 बांड टूट गए, बाकी एक H रह गया। करनी क्या है? ऑक्सीडेशन। दोबारा भी तो बिलाल ऑक्सीडेशन हो सकती है ना? हाँ, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भी जाकर ऑक्सीडाइज कर देगी, और क्या कर देगी? CH3 COOH, ये तो बन गया है एसिटिक एसिड, ये तो बन गया है एसिटिक एसिड। इससे आसान तरीके कौन था एसिटिक एसिड तैयार करने का? जबरदस्त। KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, Na2Cr2O7 ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लो। आपको मैंने बता दिया ऑक्सीजन कहां लगानी है और कैसे तैयार करना है। एक और भी तरीका है, सियानो ग्रुप लेके आओ फ्रॉम नाइट्राइल्स। याद रखो, ऐसे कंपाउंड्स MCQ हैविंग साइनाइड, सियानो ग्रुप, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्राइल्स। लो जी, ये लेके आओ सियानो ग्रुप, ले आए सियानो ग्रुप। अल्केन नाइट्राइल्स, अल्केन मतलब पीछे कार्बन की चेन है, बड़ी सिंपल सी बात है। सियानो ग्रुप को कभी भी हाइड्रोलाइज किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या मतलब? कभी भी हाइड्रोलाइज किया जाए, कभी भी हाइड्रोलाइज किया जाए इन द मौजूदगी ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्या है? NH3, ये यहां से एक और H पकड़ेगा तो क्या बना? NH4। बिलाल, NH3 होता है, एक H जाफी क्यों दे दिया है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ओहो, ये तो बन गया NH4 पॉजिटिव, क्योंकि एक H पॉजिटिव ज्यादा है। ये कौन है? Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया? NH4Cl। पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो Cl नेगेटिव लगा दिया मैंने। ये क्या बचा है? ये R के पास 3 बांड टूटे हुए हैं, C के 3 बांड टूटे हुए हैं, 3 बांड टूटे हुए हैं, 3 बांड तो टूटे हुए हैं। ऊपर क्या बचा?
O, नीचे क्या बचा? OH। और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना था, कर लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना था, कर लिया। याद करो 12वें चैप्टर में मैंने बताया था लैक्टिक एसिड की तैयारी करवाई थी, कुछ याद है आपको? हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन पड़ा था एल्डिहाइड्स के साथ, उसके अंदर जाकर के शॉर्ट क्वेश्चन बताया था। उस वक्त मैंने बताया था सियानो ग्रुप को कभी भी हाइड्रोलाइज करवाओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। होगी तैयारी? एग्जांपल करवा दूं दोबारा जल्दी से? लो जी एक एग्जांपल। चलो जी, पहले मेरे पास ये अल्काइल नाइट्राइल कैसे आएगा, वो आसान तरीका है, पोटाशियम साइनाइड से ला सकते हैं। इधर देखो, ये सियानो ग्रुप है, पीछे कोई कार्बन है ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवानी है तो अब कौन सा मार्का मारना है? पहले भी तो यही काम किया मैंने, पहले कौन सा काम किया है? H2SO4 ले लो या HCl ले लो, जो मर्जी ले लो। हाँ, ये क्या निकल जाएगा? NH4 पॉजिटिव, आगे Cl, NH4Cl। इधर क्या बचा? CH3, 3 बॉन्ड टूटे हुए हैं, 3 बॉन्ड टूटे हुए हैं, मतलब O और OH, O और OH, एसिटिक एसिड तैयार हो गया है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। लो जी, आज हमने पढ़ ली 2 प्रिपरेशंस, एक प्रिपरेशन और पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ईस्टर्स से भी हासिल कर सकते हैं, ईस्टर्स से, फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर्स मैंने आपको थोड़ी पहले बताया क्या होता है। RCOO के आगे भी कार्बन की चेन है। ईस्टर्स आपको कहां से मिलेंगे बिलाल? नेचुरली फ्लेवर्स, बहुत सी चीजों के फ्लेवर्स में से ईस्टर्स निकलते हैं। जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा भी, अमरूद से, ऑरेंज से क्या क्या फ्लेवर्स निकलते हैं। ये R और R अलग अलग हैं, ये R प्राइम कर देता हूं, मतलब पता नहीं कौन सा है। पहले इसका रिएक्शन करवा लें बेस के साथ, बाद में जो शय बनेगी उसमें थोड़ा सा एसिड डालें, इस हमें जो तैयार करना है वो बन जाएगा बेस। बेस का फायदा क्या हुआ? साल्ट बन जाएगा। लो जी, क्या साल्ट बनेगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये हमारे पास बन गया RCOO। ये R जो प्राइम है, ये यहां का OH पकड़ेगा, ये तो बन गया अल्कोहल, ये तो बन गया अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। ये क्या बना? O के साथ Na, मतलब ये बन गया COO, साल्ट बन गया, बन गया साल्ट बन गया, RCOO, साल्ट बन गया। इसी साल्ट में थोड़ा सा एसिड डाल दो, डाल दिया। जैसे एसिड डालोगे तो ये तो निकल जाएगा NaCl, H इन के घर जाएगा। जब H इन के घर जाएगा तो ये तो वही है जो हम आज तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये R मतलब कार्बन की चेन। दोबारा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है बिलाल साहब? ये भी तो कोई रिएक्शन ही था ना। इसमें लिखा था R, R का मतलब कार्बन की कोई चेन, मुझे तो नहीं पता कौन सी चेन। CH3COO के आगे कोई कार्बन की चेन। क्या डालना है बिलाल? इसके घर में बेस डालना है, बेस डालना है। ये कौन निकल जाएगा? अल्कोहल। हाँ, ये निकल जाएगा C2H5OH, C2H5OH। Na इनके कर जाएगा तो साल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? CH3COONA। मैंने आपको बताया हुआ है, ये साल्ट वाली खूबी बताई है। ये साल्ट क्या करेगा? ये साल्ट, ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसिड, एसिटिक एसिड से बना एसीटेट। थोड़ा सा एसिड डालना है। पहले क्या डाला? बेस, अब क्या डाला? एसिड। इसमें क्या मुश्किल है? पहले थोड़ा सा बेस, फिर एसिड, फिर बेस, फिर एसिड, फिर बेस, फिर एसिड। रिएक्शन करवाई जाओ, जितनी मर्जी निकाल ही जाओ। ये क्या निकला? NaCl, H इनके घर जाएगा, क्या बनेगा? ये CH3
CH3 COOH। और आज हम यही तो पढ़ रहे थे, एसिटिक एसिड की तैयारी पढ़ रहे थे। ये हमारे पास एक और तैयारी पढ़ ली हमने। ये चंद एक प्रिपरेशंस थी। एल्डिहाइड से डायरेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। पहले तो हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, अल्कोहल लिया था। अल्कोहल से क्या बनाया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एल्डिहाइड से डायरेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, प्रिपरेशन चौथी भी कर सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लो जी, कैसे तैयार करेंगे, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgBr के पीछे कोई कार्बन की चेन 2 लगा लेता हूं, H3, इसके H आ जाएंगे 2। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 10वें चैप्टर में जाकर सुनो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हमेशा रिएक्शन में याद रखो, इस कार्बन पे हमेशा चार्ज नेगेटिव है और इस मैग्नीशियम पे चार्ज पॉजिटिव है। और जब भी बॉन्ड टूटेगा हमेशा यहां से टूटेगा। ये बात मैं दोहरा रहा हूं। नंबर 1, ये बॉन्ड पोलर है, CMG। नंबर 2, बॉन्ड हमेशा यहीं से टूटेगा और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज है। किसके साथ रिएक्शन पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लो जी, पहली बात, CMG बॉन्ड पोलर, इन दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड हमेशा यहां से टूटेगा। 3 बातें टोटल होगी। पोलर बॉन्ड CMG है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव चार्ज, 2 बातें। तीसरी बात, बॉन्ड हमेशा यहीं से टूटेगा। चौथी बात, जब भी जिंदगी में रिएक्शन करवाना है तो पहले कार्बन साइड लिखनी है। लिख ली, लो जी, कार्बन साइड लिख ली। इसका बॉन्ड तोड़ो, बाकी रिएक्शन आपको आता है। कैसे बना, इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा, MgBr MgBr Mg पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पे कौन जाएगा, MgBr। इधर वाला हिस्सा किधर जाएगा, ये जहां से मैंने बॉन्ड तोड़ा है ऑब्वियसली प्रोटॉन के पास जाएगा, CH2 CH3 बन गया। दोबारा देखो, C डबल बॉन्ड O था, हमने इसको तोड़ के 2 हिस्सों को ला के रखना है। बॉन्ड तोड़ा, MgBr यहां गया, अंडरस्टैंड। यहां कौन जाएगा, CH2 CH3। अब हमने क्या करना है, इसी में वाटर डाल दें, वाटर डाल दें, HOH इन द मौजूदगी ऑफ एसिड, एसिड की मौजूदगी में। लो जी, वाटर का रिएक्शन है एसिड की मौजूदगी में, रिएक्शन वाटर का है। Mg पे चार्ज मैंने बताया हुआ कौन सा है, पॉजिटिव। Mg पे चार्ज पॉजिटिव, मतलब MgBr Mg पे पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, मतलब OH जाएगा। रिएक्शन तो हो गया। ये क्या, O नेगेटिव, O नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। ये तो आपको आता है, मतलब O पे जाएगा H, O पे जाएगा H, तो पीछे का लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पीछे का लगा हुआ है CH2 CH3। जबरदस्त, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, ये तो बना प्रोपेन। लेकिन आज हम प्रोपेन नहीं लिखेंगे, E को ड्रॉप करके C डबल OH मतलब ओइक, मतलब प्रोपानोइक एसिड। ये 4 तरीकों से, आसान तरीन तरीकों से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तैयार किए जा सकते हैं। एक प्रिपरेशन रह गई है, एक प्रिपरेशन कौन सी रह गई है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, क्लीवेज ब्रेकडाउन ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन्स, अल्कीन्स के डबल बॉन्ड के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करो। मसलन ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो,
लगा दिया। अब इसके H पूरे कर लो जी कर लो। 3 बॉन्ड है, इसका आएगा एक H, इसका भी आएगा एक H, बस। हाँ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीजन कहां से मिलती होती है बिलाल? हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलती है। रिएक्शन हो गया क्लीवेज क्लीवेज क्लीवेज, बस यहां से बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन आपको आता है। ये क्या है? ये है बिलाल CH, पीछे का लगा है CH3। कितने बॉन्ड तोड़े आपने? 2। यहां तक आता है। हूबहू ये है उल्टा, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर। ऑक्सीजन लेके आनी है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, इधर देखो ना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, COOH बन गया। और यही तो हम आज तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 2 ऑक्सीजन लगाई हैं, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन पे। अच्छा, कार्बन पे एक साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन की है, जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 इनके घर दी हैं, तो 2 बिलाल इनके घर भी तो देंगे ना। 2 इधर 2 इधर, मतलब टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन देंगे और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अंडरस्टैंड? दोबारा देखें कि हमने क्या किया है। हमने इस CH डबल बॉन्ड CH के सिर्फ क्या किया है, बॉन्ड यहां से तोड़ा और 2 ऑक्सीजन इसके घर, 2 इस घर। ये CH क्या है? ये CH है बिलाल CH, सिर्फ CH तो बॉन्ड तो टूट गया। जब बॉन्ड टूट गया तो एक ऑक्सीजन यहां आएगी, 2 बॉन्ड टूटे हैं, 2 बॉन्ड टूटे हैं, एक ऑक्सीजन यहां आएगी और एक हाइड्रोजन पे आएगी। ये भी एक तैयारी है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। टोटल एक साइड पे 2 ऑक्सीजन आई तो दूसरी साइड पे भी 2 आई, तो 4 लिख दें यहां पे, लिहाजा 2 मॉलिक्यूल पूरे बन जाएंगे। मैं शुरू में एक कॉलेज में ना ड्यूटी दे रहा था, ड्यूटी इन्विजिलेशन पेपर के ऊपर। तो एक बच्चा मुझसे सवाल करता है, पेपर के अंदर लिखा हुआ था व्हाट इज डाइमर। बच्चा मुझे कहता है सर व्हाट इज डिमर, डिमर क्या होते हैं? तो मुझे शरारत सूझी, मैं कहा बेटा अच्छा वो जो पंखे वाला डिमर डिमर होता है, जो पंखे का काम ये ज्यादा करने के लिए। दिस इज द डाइमर। व्हाट इज द डाइमर? शॉर्ट क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। नंबर 1 MCQ हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब पानी में सॉल्यूबल है। ये प्रॉपर्टीज जो है ना, अगली प्रॉपर्टीज के अंदर से मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। डाइमर ये कहां से लिया मैंने? उनके मॉलिक्यूलर वेट से। कहां से? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लो, मतलब पोलर नहीं लेनी, पानी नहीं लेना, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, डालिए, ये डबल मैस मिलेगा आपको। बेंजीन के अंदर तो हाल ही नहीं हो सकता, ये तो पोलर है। ये क्या करेगा? आपस में रिंग बना लेगा, साइक्लिक रिंग बना लेगा। CH3C, देखो देखो देखो, COOH लिख लिया। CH3 C डबल बॉन्ड O, उल्टा उल्टा उल्टा, ऊपर वाली साइड पे OH 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 OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड उल्टा। इसके घर की पॉजिटिव इसके घर की नेगेटिव के साथ ताल्लुक संबंध कायम कर लेगी, इसके घर की नेगेटिव इसके घर की पॉजिटिव के साथ संबंध कायम कर लेगी। ये डाइमर 2 आपस में मिल गए हैं। मुझे कैसे पता? मुझे इनके मैस डबल होने से पता लगा कि जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को हल किया जाता है तो इनका मैस
डबल डबल क्यों महसूस होता है, डबल डबल क्यों मालूम होता है? उसकी वजह यह है कि दो दो मालिक्यूल आपस में रिंग बना के डाइमर्स बना लेते हैं। डाइमर, मर मीन पार्ट, पीस, टुकड़े, दो चीजें, अशिया। आपने पढ़ा होगा पॉलीमर, मोनोमर, इस मतलब डाइमर, दो दफा मर मतलब दो पीस आपस में जुड़ जाएंगे। ये आज का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इंशाल्लाह रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक दिन के अंदर रिएक्शंस, और उसके अगले दिन साथ एसिटिक एसिड भी इंशाल्लाह। उससे अगले 2 दिन में के अंदर इंशाल्लाह हम अमाइनो एसिड्स पढ़ के बात खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।